फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन जो पहले पढ़ाया और आज में बहुत ही ज़्यादा डिफर है, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ाया वो तो हर एक जगह एप्लीकेबल है, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो किसी ऐसे जगह पर आपको एप्लीकेबल होगा जो आपको क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसान कर देगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और यदि इस ट्रिक पर आप काम किए हुए रहेंगे, पहले से ही क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट किए हुए रहेंगे, क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज़ करते रहेंगे, तो आपको क्या होगा, ऐसा बेनिफिट आपको समझ में आएगा इससे कि आपको क्वेश्चन को जो है कि बहुत ही कम समय में ये सॉल्यूशन निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा होता है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अगर यदि आपका फास्ट है तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, और उसके बाद तो फिर हमको जो है कि हर एक चैप्टर का उसका बेसिक फंडा समझना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब साफ सुथरा बात है कि हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, तभी जो है कि हम आज के डेट में सर्वाइव कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अन्यथा नहीं तो फिर जो है आप जो है कि आज के डेट में जो भी कॉम्पिटिटिव हाईली कंपटीशन जो चालू है, ठीक है, देख ही रहे हैं, नौकरी कम लड़के ज़्यादा, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला ट्रिक जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक है 9 से मल्टीपल के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा 9 से मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रिक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ट्रिक नंबर 1 एकदम बेसिक से समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो बात है, ठीक है। मान लीजिए हमको 9 × 7 मल्टीप्लाई करना है, सबको टेबल याद है, आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से बता रहे हैं, इसी से आपको सारा टेक्निक हम सिखा देंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, 9 को पहले लिखना है, ठीक है, हमेशा। बाद में अगर 9 को लिखिएगा तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। काम नहीं करेगा मतलब क्या है कि ट्रिक लगाना मतलब क्या है कि आपको सोचना, आपको लिखना थोड़ी, आपको सोचना है। तो सोचना है आपको माइंड में क्या कि 9 पहले आना चाहिए, 7 बाद में। अगर ऐसा हो गया तो 7 में से आप 1 कम कर लीजिए, क्या हो गया 6, और ये जो 9 है 9 में से आप 6 को जो है कि माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 3। देखिए कितना सिंपल है, 7 में से 1 कम 6, और जो नंबर आया है यहाँ पर 9 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ गया 3, 9 7 63। और देखिएगा 9 × 9 में से 1 कम कितना हो गया 8, और 9 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 1। एकदम सिंपल सा बात, देखिए थोड़ा ध्यान से, एकदम सिंपल समझ लीजिए। मान लीजिए 9 × 6 करना है, 6 में से 1 कम 5, और 9 में से 5 को घटा दीजिए, कितना। ये बात अगर आपको समझ में आया तो देखिएगा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं 99, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 9 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं इसलिए ध्यान से रखिए। और 99 को मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ से 1 कम 11, और 99 से इसको घटाइए, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 1 गया तो कितना 8 हो गया, ठीक है। इसे और देखिए 99 को 43 से, 43 में से 1 कम कर लीजिए, कितना 42, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7। एकदम देखिए कितना आसान है, एकदम आसानी से आप इसको ले जा सकते हैं। और देखिए ध्यान से, मान लीजिए इस बार 999, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 563 से, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ठीक है। डबल के लिए डबल से, ट्रिपल के लिए ट्रिपल से, सिंगल के लिए सिंगल से, ठीक है। जितना बात बता रहे हैं इस तरह का अगर आएगा तो इसमें आपका कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब 999 के साथ 56 को कर दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, इसमें जो बात बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब 563 से माइनस कीजिए 1, तो 562। अब यहाँ से तीनों से इसको घटाते जाइए, 9 में से 5 4, 9 में से 6 3, 9 में से 2 गया 7। एकदम सिंपल सा बात। और देखिए मान लीजिए कि 999 है, यहाँ से हमको घटाना 1 2 3, घटाना बोल रहा, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 कम करेंगे 1 2 2, अब घटाएंगे 9 में से 1 8 8, 9 में से 2 7, 9 में से 2 7, हो गया मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए अब इस पर 4 9 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा इस बार कोई भी नंबर लेते हैं 4 3 6 8, ठीक है, 1 कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 6 7। अब घटाते चलेंगे, 9 में से 4 5, 9 में से 3 6, 9 में से 6 3, 9 में से 7 2, आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा।
एकदम नॉर्मल सा ट्रिक है। 9 का मल्टीपल के लिए आपको ये ट्रिक समझाए तो आपको बात समझ में आया होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान से बात को समझिएगा। आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 देखिए क्या, ये 9 पर आपको हम ट्रिक बताए। अब ट्रिक नंबर 2 जो आपको बता रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ऐसा नंबर हो जाए 8 × 6, ये तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, लेकिन हम जो बात बता रहे हैं उस बात को समझिए। ठीक है, 8 और 6 के बीच में क्या है 7 आप क्या किए 7 का स्क्वायर माइनस 8 और 6 के बीच में क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना हो गया 40। एक बात, दूसरा बात और देखिए और ज्यादा समझ में आएगा। 9 × 7, इन दोनों का बीच में क्या है 9 और 7 के बीच में क्या है 8 का स्क्वायर कीजिए -1 64 - 1 63। अब बात आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसका बीच का डिफरेंस क्या हो 2, ऐसा नंबर जिसका बीच का डिफरेंस क्या हो 2, तो जो भी बीच में नंबर आएगा उसका स्क्वायर -1। तो ये तो सिंपल लॉजिक आपको समझाया। बड़ा नंबर लीजिए आप, मान लीजिए 11 × 13 लेते हैं, बीच में क्या है 12 का स्क्वायर -1 यानी कितना हो गया 140। और बड़ा नंबर लीजिए, मान लीजिए 23 × 25। ठीक है, 23 × 25 लीजिए, तो 23 × 25 करने का मतलब बीच में क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर -1 195। और बड़ा नंबर लेना तो लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 50 48। ठीक है, बीच में क्या है 49, तो 49 का स्क्वायर -1। ठीक है, एकदम सिंपल सा देखिए बात है, कुछ करना नहीं है आपको, केवल जो है कि लॉजिक को सही ढंग से समझना है। ठीक है, अब सब 49 का स्क्वायर इसको कर लीजिए, 24 0 1 होता है, 1 खत्म हुआ यानी क्या हो गया 2400। एकदम सिंपल सा बात। तो ये ट्रिक किसमें काम करेगा, जहां पर डिफरेंस 2 का हो तो बीच वाले नंबर को पकड़िए, उसका स्क्वायर -1। ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक एक बात आपको बता दे रहे हैं, ऐसा कंडीशन अगर आपको मिलता जाए तो आप इसका यूज करें। ठीक है, यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक नंबर 3 देखिए क्या, कंटिन्यूअस नंबर, लगातार नंबर। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं 6 × 7। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, छोटा नंबर या बड़ा नंबर दोनों के लिए देखिएगा बात। आप यहाँ पर छोटा नंबर क्या है 6, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं, मतलब डिफरेंस एक का होना चाहिए यानी कंटिन्यूअस नंबर। आप इसको निकालने के लिए 6 का स्क्वायर +6 कर सकते हैं, या फिर 7 का स्क्वायर -7, यानी छोटा नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर। यही दोनों में से कोई भी बात कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा, एक ही बात है। अब जैसे लगातार मान लीजिए मेरे पास नंबर है 98, तो हम क्या करेंगे छोटा नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, या फिर हम कर सकते हैं क्या बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर, तो कितना आ जाएगा 72। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 70। कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर ये आपको बात समझ में आया तो देखिए ये काम कैसे करेगा। 12 × 30, कभी कभी ऐसा नंबर रहेगा लगातार, वहाँ मल्टीप्लाई हमको करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम दिमाग लगा लेंगे कि 12 का स्क्वायर +12, क्योंकि छोटा नंबर 12 है, इसका स्क्वायर +12, 144 और 12 कितना है 156। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 13 का स्क्वायर -13, 169 - 13 156। ठीक है, तो इस जगह पे आपको काम देगा ये। जैसे मान लीजिए और बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 41 × 42, हम क्या कर सकते हैं 41 का स्क्वायर +41। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, और 1681 में हमको क्या जोड़ना है 41, तो 222 डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। या फिर 42 का स्क्वायर -42 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 222। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये लॉजिक किसके लिए बताया आपको हम, तो कंटिन्यूअस नंबर अगर होगा तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नया ट्रिक के साथ। देखिएगा, अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई नंबर लिखते हैं 25 × 30। अब ये ट्रिक देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, और इस जगह पे हमको, इस प्रॉपर प्लेस पे हमको जो है कि जो ट्रिक बता रहे हैं उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ऐसा नंबर मिले
कि जिसके दोनों नंबर के वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 10 का। जैसे 25 35, 35 45, 45 55, 55 60, ये सब नंबर, ठीक है। तो इन सब नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 35 45, 45 55, और ले लीजिए ना 65 75, मान लीजिए 85 95, ठीक है। इतना में तो आपको बात समझ में आ जाएगा। सब में देखिएगा 10 का डिफरेंस है, वंस प्लेस पर क्या है, दोनों नंबर 5 है, कोई सोचने वाली बात नहीं। अब इस तरह के नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आपको करना क्या है कि सबका अंतिम में 75 आएगा, एकदम कंफर्म है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। देखिए जितना भी ट्रिक बता रहे हैं सबको आप घर में प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस का कुछ काम नहीं होता, ठीक है। सब में 75 आएगा। अब आपको देखिए करना क्या है कि जो इन दोनों में जो बड़ा, जो अब टेंस प्लेस पे जो बड़ा नंबर जो मिल रहा है उसमें एक बढ़ाकर दूसरे टेंस प्लेस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 3 है तो 3 में 1 बढ़ाइए, 4 4 दूनी कितना 8, ठीक है। अब इसको अगर आपको चेक करना है 25 को 35 से, तो देखिएगा 25 बचा तो 5 दूनी 10 12, अब 15 कितना हो गया, 27 का 7, 8 बचा 2, 3 गुना 6 2 8। एकदम सिंपल सा बात है। देखिए ये ट्रिक आपको हम बताए हुए हैं, क्रॉस क्रॉस वाला सारा सिस्टम आपको हम डायरेक्टली ये बात बता रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब बात समझ में आया होगा। 4 है प्लस 1 किए 5, 5 3 जा कितना 50, 5 है प्लस 1 6, 6 4 जा कितना 20, 7 है प्लस 1 कितना 8, 8 6 जा कितना 48, 9 है प्लस 1 10, 10 8 जा कितना 50, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको बात समझ में आएगा ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का। तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, ऐसा नंबर अगर हमको मिले तो हमको किस ढंग से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा नया टेक्निक के साथ चलते हैं, नया ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नंबर 5 होगा ये, ट्रिक नंबर 5 होगा। अब देखिएगा ये ट्रिक कैसे काम है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा ट्रिक भी मिलता है, ऐसा भी आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे कि आपको मिल जाएगा 23 27, ऐसा भी नंबर मिल जाता है। अब इस तरह के नंबर को हम लोग कैसे जल्दी जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे तुरंत प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। इस तरह का नंबर में ऐसा नंबर होता है जिसका वंस प्लेस को अगर हम ऐड कर दे तो दोनों नंबर जोड़ के क्या हो जाना चाहिए 10। ऐसा नंबर के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं जिसका वंस प्लेस के, यानी कि दोनों नंबर का वंस प्लेस का डिजिट को अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिलना चाहिए 10, और टेंस प्लेस का डिजिट क्या होना चाहिए सेम। जैसे यहाँ देखिए 2 2 सेम है। अब इस तरह के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे और भी नंबर आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 32 38, ठीक है। आप बोल सकते हैं 47 43, ठीक है। आप बोल सकते हैं 44 46, आप बोल सकते हैं 91 99, ठीक है। एकदम सिंपल सा बात है। ये 5 क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ जाएगा जितना भी तरीका बताएगा। आप देखिए करना क्या, दोनों वंस प्लेस का डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा कितना 20। आपको करना क्या कि कोई भी नंबर को आप पकड़िए, इस 2 को या इस 2 को, दोनों 2 तो सेम है। पिछला बार जो है कि एक बड़ा था तो बड़ा वाला में +1 करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें क्या आपको करना है कि किसी को भी आप पकड़ लीजिए, इस 2 को या इस 2 को, आप किसी भी 2 को पकड़िए। मान लीजिए इसी को हम पकड़ लिए, इसमें 1 बढ़ा के इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 बढ़ाए तो 3 गुना कितना 6, 621 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से, 8 2 जा 16, बढ़ा दिए 4 4 3 कितना 12, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा बात है। 7 3 जा 21, 1 बढ़ा दिए 5 चौके 20, फिर देखिए 6 चौके 24, 1 बढ़ा दिए 5 चौके 20। अब देखिएगा 9 एकम 9, 1 बढ़ा दिए 10 9 90। देखिए कितना आसान है, एकदम आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो डिजिट आना चाहिए डबल डिजिट आना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर बोले 9 1 जा 9, ठीक है। तो 9 क्यों नहीं लिखेंगे, इसके साथ एक 0 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट आना चाहिए, ठीक है। और अब कर दीजिए 10 9 जा 9, ठीक है। तो ये सारा बात समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम इसको आपको हर एक तरह का क्वेश्चन दिखा दिए कि सिंगल डिजिट आ जाएगा तो आपको क्या करना है।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिएगा नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जितना हो सकता है, जितना तरह का ट्रिक बन सकता है, वो सारा ट्रिक हम आपको बता देंगे मल्टीप्लिकेशन में। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आप आसानी से क्वेश्चन को बनाइए। मेरा यही मकसद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलेगा, ट्रिक नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ देखिए नंबर ऐसे, जैसे स्क्वायर निकालना है तो आपको हम सिखाएंगे। स्क्वायर क्यूब का सारा का वीडियो तो बताया ही है, सब कुछ आपको बता चुके हैं, सारा वीडियो में है, सबको देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम इसको मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक से लेकर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 25 × 25, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है कि दोनों का वंश प्लेस में 5 हो, तभी के लिए ट्रिक, यानी सेम डिजिट होना चाहिए और 5 इकाई स्थान वाला। ऐसे 25 × 25, 35 × 35, 45 × 45, 55 × 55, इस तरह का डायरेक्टली नंबर आ जाता है। कुछ समय हमको स्क्वायर करना पड़ता है, तो वहां पर भी हम थोड़ा समय बचा सकते हैं। यहाँ स्क्वायर हम लोग करते हैं 25 25 बच गया, 2 25 25 × 30 2 32, हाथ में बचा 3 25 3 28, 25 और 5 30 30 25, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है ना। 25 25 बचा 2, 25 25 2 50 और 2 52 5 25 5 30, ठीक तो है। 30 25 ऐसे ही 55 में स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इतना समय बर्बाद करने से अच्छा क्या है कि हम लोग इसको थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के तौर पर, स्क्वायर के तौर पर नहीं, मल्टीप्लिकेशन के तौर पर। थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको करना है। वंस प्लेस को पकड़िए, 5 5 या 20, इसमें से एक बढ़ा दीजिए, जो अभी सिखाए एक बढ़ा दीजिए, 3 × 6, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 × 5 25, एक बढ़ा दीजिए, 4 × 3 12 12 25, 35 का स्क्वायर होता है। सब याद कराए हैं, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा सारा वीडियो पढ़ा हुआ, सब कुछ बताए हुए हैं। 5 5 25, एक बढ़ा दिए, 5 चौके 20, 45 का 20 25 होता ही, 55 का आ जाइए, 5 5 25 लिख चुके हैं, सामने प्रूफ हो जाएगा। एक बढ़ा दिए, 6 5 30, कोई दिक्कत की बात। अब आसानी से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ट्रिक को दिमाग में सेट केवल कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नया ट्रिक के साथ। अब जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से आपका ट्रिक जो है कि खुलता है मेन ट्रिक यहीं से खुलता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। ये सब नंबर आपको मिलेंगे एकदम सामने, एकदम यदि बैंकिंग के एग्जाम में जाएंगे तो आपको सामने नजर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में जाएंगे तो कभी कभी आपको कैलकुलेशन पार्ट में तुरंत सामने ये सब जो है कि नंबर आपको नजर आ जाएगा। तो उस समय जो है कि हमको तुरंत इस सब नंबर को जो है कि सॉल्व करना। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। हम आपको बता रहे हैं 100 से नजदीक के लिए, हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। 100 से नजदीक सबको पता है, 100 के करीब, ठीक है। नियरेस्ट टू 100 बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम इसमें पढ़ा रहे हैं आपको कम कम, ज्यादा ज्यादा, कम ज्यादा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से यहाँ समझिएगा जितना भी बात हम बताएं, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको काम देने वाला है। कम कम, ज्यादा ज्यादा, कम ज्यादा, ठीक है। और 100 से नजदीक में के लिए हम मान लिया 100 से नजदीक में कोई नंबर हम ले लेते हैं, 96 90 ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमको करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम देखिए क्या सोचेंगे, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। 96 100 से कितना कम, क्योंकि कम कम पढ़ रहे हैं इसलिए देखिए दोनों कम है 100 से, ठीक है। कितना कम, 4 कम। 94 100 से कितना कम, 6 कम। चलिए अब जितना कम कम आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, इन दोनों का आपस में आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 24 लिख दिया राइट साइड। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, बात क्या आएगा सेम, देख लीजिए। 96 में से 6 घटाइए 90, 94 में से 4 घटाइए 90, जो आया उसको लिख दीजिए। एकदम सिंपल सा बात हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखिएगा, मान लीजिए 92 इंटू हमको 98 करना है, ठीक है। कितना कम, 8 कम 100 से, ये कितना कम 100 से, 2 कम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुना 2 कितना, 16। आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, एक ही बात आएगा, कितना आएगा, 90, हो गया। कोई दिक्कत की बात है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं ज्यादा ज्यादा। कोई भी नंबर को आसानी से हम 100 के करीब वाला को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ज्यादा ज्यादा करिए, ठीक है।
कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 105, इधर ले लीजिए 160, ठीक है। कितना ज्यादा है 100 से? 5 ज्यादा है, क्योंकि कम था तो माइनस लेके चल रहे थे, ज्यादा प्लस लेके चल रहे हैं। ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये सब काम माइंड में करना है, केवल आपको हम समझाने के लिए प्लस माइनस लिख रहा है, ठीक है। आपको ये सब काम क्या करना है, माइंड में तुरंत करना है, तुरंत जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। केवल नंबर देखते के साथ हम कर लेंगे, हम पकड़ेंगे 7 और 5 को, 7 5 35 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखिए माइनस वाला में देखना था कि कितना कम है, इन दोनों को माइनस करना था। प्लस वाला में देखना है कितना ज्यादा है, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा में आपको ज्यादा ही जाना होगा, यानी 105 प्लस 7, 96 में 6 कम करना था, यहाँ 105 में 7 बढ़ा दिए, 105 में 7 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 112, या 107 में आप 5 बढ़ा दिए तो भी क्या आएगा, 112 हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिएगा कितना फास्टली ये बनेगा, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 108 इंटू 103, कितना ज्यादा, 8, कितना ज्यादा, 3, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 या 24, कितना है, 3 ज्यादा था, 108 3, 111 हो गया, काम हो गया। या फिर इधर से आप जोड़ दिए 103 8 111। देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है, एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब चलिए कम ज्यादा, यानी ये कम भी रहेगा ज्यादा भी रहेगा, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए मेरे सामने 96 और दूसरा 107। अब देखिए तो ये कितना कम है, 4 कम, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिएगा, इधर वाला बात तो हमको पता है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ अगर नहीं समझिएगा तो फिर फंस सकते, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, 28 रख लीजिए, 28 लिख के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये कितना ज्यादा है, इसको हम जोड़ सकते हैं या फिर हम इसको घटा सकते हैं। घटाने वाला भी आपको टेक्निक भी पता है, जोड़ने वाला टेक्निक भी पता है, दोनों है यहाँ पर। तो 96 में 7 जोड़िए, 107 में 4 घटा दीजिए, एक ही बात है, कितना आएगा, 103। और आप 100 के नजदीक अगर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, 1000 के नजदीक पढ़ेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझिएगा, 100 से नजदीक पढ़ रहे थे, यहाँ 2 जीरो लगाना पड़ेगा। और फिर 28 जो आया था उससे आप क्या कीजिए, माइनस, 10 में से 2 8 गया, 2 9 में से 2 गया 7, 2 0 1। एक और समझ लीजिए, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं 98, इधर ले लेते हैं 103, कितना कम, 2 कम, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करना है, तो 6 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड करें या इसको इससे घटा दे, बात क्या है, सेम है। कितना आएगा, 101, 2 जीरो हमको जोड़ देना है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि 3 दूना 6 जो हम किए हैं, ठीक है। अब इस 6 को हम इससे क्या करेंगे, माइनस करें। देखिए यहाँ पर माइनस जो आया था मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस, जो आया था मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस। अगर माइनस करें तो 10 में से 6 गया 4, 9 का 9, कैरी दिया था 0 0 1। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। तो ये हो गया 100 से नजदीक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 50 नहीं, पहले चलिए 1000 से नजदीक भी देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 100 से नजदीक देख लिए, 1000 वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये जितना भी बात बता रहे हैं सबको थोड़ा माइंड में आप रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका स्पीड बढ़ा देगा एग्जाम में, ठीक है। और आज का जो डेट का जो एग्जाम है वो स्पीड पर ही बेस्ड है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम इसी तरह एग्जाम पास कर जाएंगे तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलिएगा हम लोग देखते हैं 1000 से नजदीक, 1000 से नजदीक के लिए ट्रिक को थोड़ा सिखाएं, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले कम कम के लिए हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ले लेते हैं 996, इधर ले लेते हैं 998 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना कम है, 4, ये कितना कम है, 2। आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8, ठीक है। 8 हो गया तो आप एक बात हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि जो अभी हम इससे पहले वाला 100 वाला जो आपको पढ़ाए थे, 996, मान लीजिए 96 रहता है या 98 रहता है, ठीक है। तो उस केस में हम देख रहे थे कि कितना कम, 4 कम, ये कितना कम, 2 कम। इस केस में हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते 8 लिखते तो ये गलत हो जाता है। आपको हमेशा क्या दिमाग में रखना है कि अगर 100 के नजदीक पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 अंक होना चाहिए लास्ट में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इस बात को भी उतार लेना है, एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। 4 2 8 लिखेंगे लेकिन एक 0 डाल देंगे, क्योंकि आपको 2 डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट बनना ही चाहिए। बन गया।
अब क्या करना था, यहाँ से यहाँ देखिए कितना कितना कम है, ज्यादा वाला भी आप कर सकते हैं, इसलिए इस बात को बता दे रहा है। तो 96 में 2 कितना कम है, 94, तो 94 लिख देते हैं, आंसर हो जाता है। या फिर 98 में 4 कितना कम है, 94, 94 आंसर। ठीक है, इस बात को वहां उतार लेंगे। 100 वाला में, 1000 वाला में अगर हम बता रहे हैं तो देखिए 100 वाला में हम 2 डिजिट तक कर रहे थे, 1000 वाला में हमको इसको 3 डिजिट तक बनाना होगा। यानी यहाँ 1 जीरो बढ़ा के 2 डिजिट कर रहे थे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा के इसको 3 डिजिट करेंगे। अगर 3 डिजिट आ गया तो ठीक है, सिंगल डिजिट आया तो 2 जीरो हम लेफ्ट साइड डालेंगे, डबल डिजिट आया तो भी हम 1 जीरो लेफ्ट साइड डालेंगे, यानी 3 डिजिट हमको बनाना है क्योंकि 1000 पड़ रहा है। ठीक है, सारा बात क्लियर है। अब देखिएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, वही फिर बात, कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, 94, 994। ठीक है, एक और देखिए, मान लीजिए कि 999 और इधर है 992, कितना कम है, 1 कम, कितना कम, 8 कम। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 हो गया, 8 अगर हो गया तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक है, तभी ये क्या बनेगा मेरा 1000 के टर्म में, 1000 के टर्म में आ गया। अब क्या है, यहाँ से यहाँ कितना कम, यहाँ से यहाँ कितना कम, कितना कम है, माइनस करके देखिए 900, इसको इससे माइनस है, इसको इससे माइनस, एकदम सिंपल सा। अब आइए ज्यादा में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ले लीजिए 1003, इधर ले लेते हैं 1005, समझना है कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, कितना ज्यादा, 5, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 15। देखिए डबल डिजिट आ गया, सिंगल आया था 3 डिजिट बना रहे थे, डबल आया तो इसको भी 3 डिजिट बनाना, मतलब 1 जीरो डाल देंगे। अब देखिए कितना ज्यादा आया, कितना ज्यादा, कहने का मतलब क्या है, इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, बात तो बराबर है, दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1008, हम आसानी से बना देंगे। और एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए क्या कि 1007, 1002 है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 14, तो 1 जीरो बढ़ा के इसको 1000 टर्म में बना लिए, इसको इससे ऐड कर दे या इसको इससे ऐड कर दे, एक ही बात होगा, यानी 1009, ये मेरा हो गया आंसर। एकदम सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब चलिए एक कम ज्यादा वाला ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 996 और 1005। ठीक है, अब देखिए तो कम कितना कम, 4 कम, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, बाद में घटाएंगे, लेकिन घटाने के लिए इसको 1000 बनाना है, नहीं भी बनाइएगा तो यहाँ पे काम चलता है। क्यों, क्योंकि जीरो बनाना, घटाना मतलब जीरो घटेगा तो एक ही बात होगा, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ आपको नहीं बताया था उस समय। ठीक है, 100 वाला में यहाँ पर भी नहीं बताने का कोई जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो घटाना, घटाएंगे, यहाँ जीरो डाले या न डाले, बात क्या है, सेम है। ठीक है, सिंपली आप माइनस भी कर सकते, मल्टीप्लाई करके माइनस कर। अब यहाँ से यहाँ इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस हम करते हैं तो 1001, या ऐड भी करेंगे तो भी 1001। ठीक है, और 1000 के टर्म में पढ़ रहे हैं तो 3 जीरो डालना होगा, 100 के टर्म में 2 जीरो डाल रहे थे ना, 1000 के टर्म में हमको 3 जीरो डालना होगा। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, ये कैरी दिया था 0 0 0 का आंसर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा बात है, पूरा बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम आसानी से सारा बात को हम आपको समझाए हैं, तो थोड़ा ध्यान से इन सारे बात को समझिएगा। अब हम लोग